उसका वादा पिता से था, वादा माँ से, वादा बहनों से, वादा खुद से, अपनी परेशानियां दूर करने का, और जो उसने निभाया पूरी शिद्दत से। उन आभावों को दो धन्यवाद जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कुछ ऐसा मानना है मोटिवेशन गुरु के आज के नायक गोविंद जायसवाल का। गोविंद के पिता एक रिक्शा चालक थे। बनारस की तंग गलियों में एक 12 बाई 8 के कमरे के सिर्फ एक मकान में रहकर गोविंद का परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक का सारा काम इसी छोटी सी जगह में गोविंद, उनके माता पिता और 2 बहनें करती थीं। ऊपर से ये कमरा एक ऐसी जगह पर था जहां शोर-गुल की कोई कमी न थी। आसपास मौजूद फैक्ट्रियों और जनरेटरों के शोर में एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल था। बचपन में दोस्त के पिता द्वारा किए गए अपमान ने गोविंद के जीवन को नई दिशा दी और मन ही मन में अपने परिवार का रुतबा बढ़ाने और अपनी गरीबी को दूर करने की ठान ली। शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। मेरे एरिया थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफ़ी अमीर अमीर लोग के वहाँ घर हैं। तो मेरा फ्रेंड था, उसके साथ खेलते खेलते उसके घर में चला गया था। तो उसके फादर थे, उन्होंने मुझसे बहुत ही वो शॉक्ड हो गया कि मैं उनके घर में कैसे आ गया, क्योंकि वो अपने आप को एलीट क्लास फैमिली का समझते थे। तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे परिवार के लड़कों को हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो बात मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति से जो तैयारी कर रहे थे, एजुकेशन में काफ़ी अच्छे थे, उनसे पूछा कि उन्होंने ये बात क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो सामाजिक बैकग्राउंड है, तुम्हारे जो परिवार के बैकग्राउंड है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे लगा, मैंने पूछा बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड या तो तुम्हारे पिता के वर्क से बदल सकता है, या तुम अपने आप को समाज में इतना इस्टेब्लिश कर लो कि उससे ऊपर जाने के बारे में कोई ना सोचे। तो मैंने उनसे पूछा कि इस देश में ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर लूँ तो शायद उससे ऊपर सर्विस में जाने में कोई नहीं बता सकता। तो तैयारी में थे, उन्होंने बताया कि अगर तुम आईएएस बन जाओ, मजाक में ही उन्होंने बोला था, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो इस देश में उससे ऊपर की जॉब कोई भी नहीं है। तो उसी दिन से मैंने सोचा था कि अच्छा मैं आईएएस ही बनूंगा, और उसका प्रतिफल था कि मैंने यूपीएससी की परीक्षा पहले ही प्रयास में निकाल ली थी। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा न होने दिया। रात में पढ़ाई के लिए अक्सर उन्हें मोमबत्ती, ढेबरी इत्यादि का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि उनके इलाके में 12 से 14 घंटे की बिजली की कटौती रहती। हर दर्द की एक पहचान होती है। खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होती है। बचपन से एक अशैक्षिक माहौल में रहने वाले गोविंद को पढ़ाई लिखाई करने पर लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। थोड़ा तो नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि मेरी सिस्टर ममता जी, जिन्होंने पढ़ाई की नींव रखी घर में, लोग बहुत उन पर पिंच करते थे कि तुम्हें तो बर्तन धोना चाहिए दूसरे घर में जाकर, तुम पढ़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। हमें भी सोशल काफ़ी लोग डिस्कस करते थे कि पढ़ लिख के ज़्यादा क्या होगा, एक रिक्शा या 2 रिक्शा रख लोगे, तुम भी चलाओगे दूसरे से चलवाओगे। गुस्सा नहीं आता था गोविंद? आता था, लेकिन कर क्या सकते थे। या तो हम उसको उसी में निकालते लड़कर और अपनी स्थिति को वीक करते, या उसी एनर्जी को बचा कर रखे तो एग्जाम में लगाते। हर साल लाखों परीक्षार्थी आईएएस ऑफिसर बनने की चाह में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठते हैं, पर इनमें से 0.025% से भी कम लोग आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएएस बीट करना कितना मुश्किल काम है। और ऐसे में जो कोई भी इस एग्जाम को क्लियर करता है, उसके लिए अपने आप ही मन में एक अलग इमेज बन जाती है। और जब ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हो, तो उसके लिए मन में और भी रिस्पेक्ट आना स्वाभाविक है। जो हमारी परेशानी थी कि हमने हाफ टिफिन किया, या एक बार तो था कि हम 150 रुपये महीना ही केवल बचा था, मतलब खाना के देने के बाद जो 2 टाइम हाफ खाते थे उस पर 150 था, कि दोनों टाइम अब चाय भी हम संभव नहीं था कि पी पाए, क्योंकि दिल्ली में 4 रुपये का 1 कप चाय होता है। तो इतना भी मेरे पास नहीं था कि हम दोनों टाइम चाय पी पाते। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा, हम और मजबूत होकर उभरे ना। और हमारी परेशानी थी, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। उसका फिजिकल प्रॉब्लम बहुत झेलना पड़ा, बहुत कमजोर हो गए, बहुत बीमारियां हो गई, बट मेंटल बहुत हम टफ हुए। टाइम काफ़ी टफ था उस समय। अगर न होता तो मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी उस समय। हमारे रिजल्ट के 10-15 दिन पहले तो बाबूजी रोटी अचार में पानी डाल के खा रहे थे।
ऐसे सोचे कभी नहीं, बट ना होता तो। गोविंद जी की यह सफलता दर्शाती है कि कितने ही अभाव क्यों न हो, यदि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आज उन्हें IAS बने 6 साल हो चुके हैं और उनके संघर्ष की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। मोटिवेशन गुरु में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और हिम्मत और हौसलों से भरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।